कावड़ यात्रा में बड़ा बवाल हुआ है। बताते हैं इसी से जुड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त मिल रही है। प्रयागराज में कावड़ में डीजे बजाने को लेकर बवाल हुआ। जुमे के दिन मुस्लिम समुदाय ने इसको लेकर हंगामा किया। डीजे की आवाज तेज होने पर नमाजी भिड़ गए। नमाजी और कावड़ियों के बीच ये धक्का मुक्की हुई है। दरअसल जुमे की नमाज अदा कर रहे थे, उस वक्त कावड़ यात्रा के दौरान डीजे की तेज आवाज को लेकर के ये पूरी बहस शुरू हुई और उसके बाद देखते ही देखते नमाजी और कावड़ियों में धक्का मुक्की शुरू हो गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज से। बंद होगा डीजे, क्या बंद होगा? हाँ क्या नमाज होता है ना? हाँ तुमने करो ना यार, अपना नमाज करो ना तुम। बजाओगे तो क्या नमाज की डीजे बजा, फिर बजा 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 नहीं बजा ऐसे कैसे नमाज डीजे नहीं बजा। चालू करवाता है, चालू करवाता है। आराम आगे डंडा निकाल के हाथ निकाल लग गया। क्या जरूर तो काम बताइए। अब आपको 3 तस्वीरों के जरिए पूरी खबर चलिए बता देते हैं। दरअसल प्रयागराज में जुमे की नमाज अदा करके नमाजी निकल रहे थे, तभी वहां से कावड़िए डीजे बजाते हुए निकल रहे थे, जिसका नमाजियों ने विरोध किया और डीजे की आवाज को कम करने को लेकर कावड़ियों से कहासुनी हुई, जो बढ़ते बढ़ते धक्का मुक्की पर आ गई। बताया जा रहा है कि पुलिस के सामने भी हंगामा होता रहा, नमाजी हंगामा करते रहे और फिर जैसे तैसे पुलिस ने हालात को काबू में किया। इसको लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है। 3 आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया गया है। डीजे की आवाज कम करने को लेकर ये बहस शुरू हुई थी। जनपद प्रयागराज के थाना महुआइमा के अंतर्गत दिन में लगभग 1:30 बजे के आसपास ग्राम सराय ख्वाजा के अंतर्गत कुछ कावड़ यात्री डीजे के साथ गांव के रास्ते से जा रहे थे। इसी दौरान डीजे की आवाज़ को लेकर दूसरे संप्रदाय के लोगों द्वारा आपत्ति प्रकट की गई, जिसको लेकर दोनों पक्षों में वाद विवाद हुआ व बहस होने लगी। सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची तथा समझा बुझाकर कावड़िए यात्रियों को गंतव्य पर रवाना किया गया। इस संबंध में थाना महुआइमा पर कावड़ यात्रियों से प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा दूसरे पक्ष के 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर जो इस वक्त सामने आ रही है, अपडेट आ रही है, वो आपको बता देते हैं। प्रयागराज में कावड़ में डीजे बजाने के मामले में 13 नामजद समेत 53 अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज की गई है। माहौल खराब करने को लेकर के ये एक्शन उनके ऊपर लिया जा रहा है। कावड़ियों की तरफ से तहरीर दी गई थी कि उनके साथ धक्का मुक्की की गई कांवड़ यात्रा में और इसके बाद 53 अज्ञात लोगों समेत 13 नामजद पर FIR दर्ज कर ली गई है और साथ ही साथ अब धरपकड़ की तैयारी भी तेज हो गई है। जुमे की नमाज के वक्त डीजे की आवाज जो कांवड़ यात्रा के दौरान थी, इसको लेकर के आपत्ति जताई गई थी और उसके बाद ही ये बहस धक्का मुक्की में बदल गई थी। नमाजी और कांवड़िए अपने सामने आ गए थे। पुरुष और महिलाएं सभी इस धक्का मुक्की में जमकर शामिल थे और उसी वक्त पुलिस भी वहां पर पहुंची थी। तो आपको ये भी बता दें कि 13 नामजद समेत जो 53 अज्ञात लोगों के ऊपर FIR हुआ है, 13 जो नामजद हैं वो बताया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय की तरफ से ही है, जो कि नमाजी आए थे और बवाल में शामिल हुए थे। इसके अलावा 53 अज्ञात लोगों के ऊपर भी FIR दर्ज हुई है। और कांवड़ से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पिछले दिनों आपने कई शहरों में कांवड़ियों के हंगामे की तस्वीर देखी होगी, जिसके बाद से इन जैसे कांवड़ियों पर सवाल उठने लगे थे। अब उसी को लेकर यशवीर महाराज ने बड़ा बयान दिया। यशवीर महाराज ने कहा कि कांवड़ियों को बदनाम करने के लिए सुनियोजित साजिश रची जा रही है, जिसमें विपक्ष के लोग शामिल हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम समुदाय के लोग भेष बदलकर कांवड़ यात्रा में शामिल होकर हंगामा करते हैं, जिसके बाद सारा इल्जाम कांवड़ियों पर आता है। यानी कि यशवीर महाराज का कहना है कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो कांवड़िए बनकर आते हैं, हंगामा करते हैं, वीडियो बनवाते हैं, वायरल करते हैं और कांवड़ियों को बदनाम करते हैं। और गाजियाबाद में ये तो जगह जगह षड्यंत्र हो रहे हैं और कांवड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए कि यहाँ पर इस तरह के उपद्रवी हैं, तो ये षड्यंत्र भी किया जाता है। विपक्ष के लोग कांवड़ के वेश में भेजे जा रहे हैं और जिसमें मुस्लिम गुंडे भी हैं और विपक्ष के गुंडे भी हैं। इन्होंने यही षड्यंत्र महाकुंभ में प्रयागराज में भी किया था, लेकिन वहां सफलता नहीं मिली, तो इसी तरह लगे हुए हैं। लेकिन मैं आप मीडिया वालों के द्वारा कहना चाहता हूं कि इस
तरह के षड्यंत्रों का आप भी खंडन करें, क्योंकि शिव कावड़ लाने वाले जो हमारे शिव भक्त होते हैं, आप लोग देखें शिव जी महाराज का चित्र कितना शांत प्रिय, हमेशा वो भक्ति में बैठे रहते हैं, शांत प्रिय है, तो उनके भक्त उपद्रवी कैसे हो सकते हैं? तो वे बड़ी शांति से आते हैं, लेकिन इस तरह की कोई ना कोई घटना करके वे फिर वहां तोड़ फोड़ कर देते हैं। तो इसके लिए मैं अपने कावड़ लाने वाले शिव भक्तों को सलाह देता हूँ, यदि कहीं कावड़ के वेश में कोई उपद्रवी हो जाए, ये नहीं पता कौन हो सकता है, लेकिन आप उसमें सहभागी न बने। अगर कहीं किसी कावड़िया के ऊपर कोई इस तरह की घटना होती है, सीधी एकदम चप्पे चप्पे पर पुलिस है, पुलिस को सूचना दे, पुलिस अपना कार्य करेगी, लेकिन आप उस बदनामी से बच जाएंगे। बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, इन षड्यंत्रों से सावधान रहना है। और सनातन धर्म के लोगों से मेरा एक और कहना है कि जहां भी हमारे कावड़ लाने वाले शिव भक्त, चाहे वो पूरा महादेव हो, मेरठ अवेदनाथ गोगरनाथ मंदिर हो, वहां पर जल चढ़ाया जाता है। सनातन धर्म के लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा, बल्कि चाहे वो अपनी हमारे कहीं ड्यूटी मान ले, वहां पर कोई भी थूक मूत्र करने वाला जिहादी गैंग हमारी पूजा पाठ का सामान बेचने वाला नहीं होना चाहिए। यदि कोई मिले तो उसकी सूचना एकदम पुलिस को दें, क्योंकि ये हमारे सनातन धर्म का विषय है, आस्था का विषय है। किसी भी दूसरे षड्यंत्रकारी को, जो सनातन धर्म विरोधी हो, हिंदू विरोधी हो, भारत विरोधी हो, अपनी पूजा पाठ का सामान बेचने का परमिट उसको किसी कीमत पर नहीं देंगे। महाराज गंगा जमुनी तहजीब। और कल सीएम योगी आदित्यनाथ आपको 3 तस्वीरों के जरिए पूरी खबर चलिए बता देते हैं। दरअसल प्रयागराज में जुमे की नमाज अदा करके नमाजी निकल रहे थे, तभी वहां से कावड़िए डीजे बजाते हुए निकल रहे थे, जिसका नमाजियों ने विरोध किया और डीजे की आवाज को कम करने को लेकर कावड़ियों से कहासुनी हुई, जो बढ़ते बढ़ते धक्का मुक्की पर आ गई। बताया जा रहा है कि पुलिस के सामने भी हंगामा होता रहा, नमाजी हंगामा करते रहे और फिर जैसे तैसे पुलिस ने हालात को काबू में किया। इसको लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है। 3 आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया गया है। डीजे की आवाज कम करने को लेकर ये बहस शुरू हुई थी। जनपद प्रयागराज के थाना महुआइमा के अंतर्गत दिन में लगभग 1:30 बजे के आसपास ग्राम सराय ख्वाजा के अंतर्गत कुछ कावड़ यात्री डीजे के साथ गांव के रास्ते से जा रहे थे। इसी दौरान डीजे की आवाज़ को लेकर दूसरे संप्रदाय के लोगों द्वारा आपत्ति प्रकट की गई, जिसको लेकर दोनों पक्षों में वाद विवाद हुआ व बहस होने लगी। सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची तथा समझा बुझाकर कावड़िया यात्रियों को गंतव्य पर रवाना किया गया। इस संबंध में थाना महुआइमा पर कावड़ यात्रियों से प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा दूसरे पक्ष के 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर जो इस वक्त सामने आ रही अपडेट आ रही है, वो आपको बता देते हैं। प्रयागराज में कावड़ में डीजे बजाने के मामले में 13 नामजद समेत 53 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। माहौल खराब करने को लेकर के ये एक्शन उनके ऊपर लिया जा रहा है। कावड़ियों की तरफ से तहरीर दी गई थी कि उनके साथ धक्का मुक्की की गई कांवड़ यात्रा में, और इसके बाद 53 अज्ञात लोगों समेत 13 नामजद पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और साथ ही साथ अब धरपकड़ की तैयारी भी तेज हो गई है। जुमे की नमाज के वक्त डीजे की आवाज जो कांवड़ यात्रा के दौरान थी, इसको लेकर के आपत्ति जताई गई थी और उसके बाद ही ये बहस धक्का मुक्की में बदल गई थी। नमाजी और कांवड़िया अपने सामने आ गए थे, पुरुष और महिलाएं सभी इस धक्का मुक्की में जमकर शामिल थे और उसी वक्त पुलिस भी वहां पर पहुंची थी। तो आपको ये भी बता दें कि 13 नामजद समेत जो 53 अज्ञात लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ है, 13 जो नामजद हैं वो बताया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय की तरफ से ही है, जो कि नमाजी आए थे और बवाल में शामिल हुए थे। इसके अलावा 53 अज्ञात लोगों के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हुई है। और कांवड़ से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पिछले दिनों आपने कई शहरों में कांवड़ियों के हंगामे की तस्वीर देखी होगी, जिसके बाद से इन जैसे कांवड़ियों पर सवाल उठने लगे थे। अब उसी को लेकर यशवीर महाराज ने बड़ा बयान दिया। यशवीर महाराज ने कहा कि कांवड़ियों को बदनाम करने के लिए सुनियोजित साजिश रची जा रही है, जिसमें विपक्ष के लोग शामिल हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम समुदाय के लोग भेष बदलकर कांवड़ यात्रा में शामिल होकर हंगामा करते हैं, जिसके बाद सारा इल्जाम कांवड़ियों पर आता है। यानी कि यशवीर महाराज का कहना है कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो कांवड़िए बनकर आते हैं, हंगामा करते हैं, वीडियो बनवाते हैं, वायरल करते हैं और कांवड़ियों को बदनाम करते हैं। और गाजियाबाद में ये तो जगह जगह षड्यंत्र हो रहे हैं और कांवड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए कि यहाँ पर तरह
इस तरह के उपद्रवी हैं, तो ये षड्यंत्र भी किया जाता है। विपक्ष के लोग कावड़ के वेश में भेजे जा रहे हैं और जिसमें मुस्लिम गुंडे भी हैं और विपक्ष के गुंडे भी हैं। इन्होंने यही षड्यंत्र महाकुंभ में प्रयागराज में भी किया था, लेकिन वहां सफलता नहीं मिली, तो उसी तरह लगे हुए हैं। लेकिन मैं आप मीडिया वालों के द्वारा कहना चाहता हूं कि इस तरह के षड्यंत्रों का आप भी खंडन करें, क्योंकि शिव या कावड़ लाने वाले जो हमारे शिव भक्त होते हैं, आप लोग देखें शिव जी महाराज का चित्र कितना शांत प्रिय, हमेशा वो भक्ति में बैठे रहते हैं, शांत प्रिय है, तो उनके भक्त उपद्रवी कैसे हो सकते हैं? तो वे बड़ी शांति से आते हैं, लेकिन इस तरह की कोई ना कोई घटना करके वे फिर वहां तोड़ फोड़ कर देते हैं। तो इसके लिए मैं अपने कावड़ लाने वाले शिव भक्तों को सलाह देता हूं, यदि कहीं कावड़ के वेश में कोई उपद्रवी हो जाए, ये नहीं पता कौन हो सकता है, लेकिन आप उसमें सहभागी न बने। अगर कहीं किसी कावड़िया के ऊपर कोई इस तरह की घटना होती है, सीधी एकदम चप्पे चप्पे पर पुलिस है, पुलिस को सूचना दे, पुलिस अपना कार्य करेगी, लेकिन आप उस बदनामी से बच जाएंगे। बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, इन षड्यंत्रों से सावधान रहना है। और सनातन धर्म के लोगों से मेरा एक और कहना है कि जहां भी हमारे कावड़ लाने वाले शिव भक्त, चाहे वो पूरा महादेव हो, मेरठ अवेदनाथ गौगणनाथ मंदिर हो, वहां पर जल चढ़ाया जाता है। सनातन धर्म के लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा, बल्कि चाहे वो अपनी हमारे कहीं ड्यूटी मान ले, वहां पर कोई भी थूक मूत्र करने वाला जिहादी गैंग हमारी पूजा पाठ का सामान बेचने वाला नहीं होना चाहिए। यदि कोई मिले तो उसकी सूचना एकदम पुलिस को दें, क्योंकि ये हमारे सनातन धर्म का विषय है, आस्था का विषय है। किसी भी दूसरे षड्यंत्रकारी को, जो सनातन धर्म विरोधी हो, हिंदू विरोधी हो, भारत विरोधी हो, अपनी पूजा पाठ का सामान बेचने का परमिट उसको किसी कीमत पर नहीं देंगे। महाराज गंगा जमुनी तहजीब और कल सीएम योगी आदित्यनाथ